हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बड़े खुशी होंगे। सब लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे रूम पर बैठ कर के, और मन में कोई टेंशन नहीं लेना है। ये जो भी समस्या है उन सबको ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करके मन के टेंशन को दूर करना है और इसी के हेल्प से पूरे टॉपिक को फिनिश करना है। तो आज हम एक और वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए मोटिवेशनल ट्रिकी कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें कि प्रोजेक्टाइल मोशन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जबकि इस क्वेश्चन को आप फिजिक्स का कोई भी बुक उठाइए और प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन अगर देखिए तो ये क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन कराने के बाद से हम दो क्वेश्चन और इस पर ट्रिकी मेथड से सॉल्व कराएंगे, जो कि ये बड़ा आसानी से सॉल्व होगा। इसलिए इस पर जो दो क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे वो भी ट्रिकी मेथड से, चुटकी बजा के जादू मेथड से क्या होगा, सॉल्व होगा, जिससे मन प्रसन्न होगा और इस टॉपिक को पढ़ने में, समझने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में डियर हेल्प मिलेगा। हम कोई भी क्वेश्चन देखो करा रहे हैं तो प्रोसेस नहीं करा रहे हैं। प्रोसेस भी एक मेथड है। क्लासेस में सब प्रोसेस मेथड से बताए जाते हैं, फिर ट्रिकी मेथड से बताए जाते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का खास बात यह होता है कि जब बॉडी को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो पैराबोलिक पाथ बनाता है और ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूंकि ग्रेविटी वर्क नहीं करता, इसलिए जब बॉडी को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डियर हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वर्क करता है, जिससे वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी क्या होता है, वर्क करने से वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या बनी रहती है, कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी को जिसका मास 0.5 kg है, इस बॉडी का मास 0.5 kg है, इसको किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। एंगल देखो नहीं दिया है, एंगल दे भी सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन एंगल पे डिपेंड ही नहीं है। कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया ये भी क्वेश्चन में दे सकता है, जबकि देखो यहां नहीं दिया है। स्पीड भी दे सकता है, एंगल भी दे सकता है। अब कह रहा है कि प्रोजेक्शन करने के बाद 10 सेकेंड के बाद कितना बॉडी का चेंज इन मोमेंटम होगा डियर। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जब हम लोग चेंज मोमेंटम निकालेंगे तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करेंगे। तो जब देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली चूंकि वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कोई चेंजिंग नहीं होता। जो चेंजिंग होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है। तो यहां पर हम बॉडी को जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 10 सेकंड के बाद से हो सकता है बॉडी यहां पर आ जाए या इस पॉइंट पे आ जाए या तो यहां आ जाए, कुछ नहीं कहा सकता। मान लो ये बॉडी इस पॉइंट पर आ गया तो इस पॉइंट पे उसकी कुछ न कुछ डियर वेलोसिटी बनेगी, कुछ न कुछ उसका एंगल बनेगा। यहां पर ये एंगल बनेगा और यहां पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक Vx बन जाएगा और एक Vy बन जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा यहां पर Ux होगा और यहां का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Uy होगा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Ux Vx के इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल होने के कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P यानी चेंज मोमेंटम इन x डायरेक्शन बिकम्स 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी Uy है और बाद में वेलोसिटी Vy है। ये वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि वेलोसिटी चेंज होता है, इसलिए याद रखना कि इस क्वेश्चन में जब भी चेंज इन मोमेंटम पूछता है तो चेंज इन मोमेंटम हमेशा y डायरेक्शन में फाइंड किया जाता है। जिसमें अगर प्रोसेस से अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ की वेलोसिटी फाइंड करना होगा। t समय के बाद से वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करने के बाद से मोमेंटम फाइंड करेंगे और फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम डियर माइनस करेंगे, तभी भी सॉल्व होगा। लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन हम तो ट्रिकी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, चुटकी बजा के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये ट्रिक हम लोग को मिलेगा। कितना आसान ट्रिक डियर, mg into t।
यानी बॉडी का जो वेट है उसमें बस जितने समय के बाद से चेंज इन मोमेंटम पूछे बस उस टाइम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो mg इंटू टी। यानी बॉडी का जो वेट है, वेट में अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, चुटकी बजा के सॉल्व हो जाते हैं। जैसे महसूस होता है कि जैसे तुम कोई जादू सीख गए हो। तो ये हो गया डियर ट्रिकी कॉन्सेप्ट। आप बस वैल्यू पुट कर दो। चेंज मोमेंटम के लिए मास देखो दिया है 0.5 kg, तो मास रख दिया 0.5 kg। g का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 9.8, तो ये हो गया g का वैल्यू 9.8। और टाइम दिया है कितने सेकेंड, 10 सेकेंड यहाँ पे देखो टाइम दिया है। तो टाइम 10 सेकंड दिया है तो वो बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो 10 सेकंड बाद से बॉडी यहाँ पर यहाँ कहीं भी हो सकता है, वो पता नहीं कहाँ पर है। तो 10 सेकंड से डियर तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 0.5 इंटू 10 दैट इज 5 इंटू 9.8। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 49 न्यूटन सेकेंड। सॉल्व हो गया कितना आसानी से, ये आंसर आ गया 49 न्यूटन सेकेंड mgt। इसका ट्रिक होता है, ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स के बुक में प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक वाले क्वेश्चन में ये आपको निश्चित है मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस और भी हम क्वेश्चन इस ट्रिक पे सॉल्व करा दे रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। जब उस क्वेश्चन को देखेंगे तो महसूस होगा कि अरे ये तो क्वेश्चन मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे मन क्या होगा, उत्साहित होगा और टॉपिक को पढ़ने में हेल्प मिलेगा, टॉपिक को फिनिश करने में हेल्प मिलेगा और टॉपिक को फिनिश करने में फिर मन लगेगा, मन टेंशनाइज नहीं होगा। हमेशा मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। जो स्टूडेंट मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। इसी ट्रिक पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, सारे बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछता है, चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। जिस बॉडी को प्रोजेक्ट करा उसका मास m है, बॉडी का प्रोजेक्शन स्पीड v दिया है, एंगल 45 डिग्री दे दिया है और ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। तो कह रहा है कि बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया, बी पॉइंट पे जाके बॉडी टकराया, तो ए से लेके बी तक यानी प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर के स्ट्राइकिंग पॉइंट के बीच में बॉडी का क्या चेंज इन मोमेंटम है। दैट इज फाइंड आउट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बिटवीन ए एंड बी। प्रोजेक्शन पॉइंट और स्ट्राइकिंग पॉइंट के बीच चेंज मोमेंटम पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा mv√2 mv अपॉन √2 ओनली mb एंड 2mv। तो आओ ट्रिकी मेथड से करते हैं। जो भी चेंज मोमेंटम पूछेगा बताओ ये चेंज मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में, तो होगा डियर वर्टिकल डायरेक्शन में। तुरंत ट्रिक लगा दो mg इंटू टी, तो आ गया mg। अब देखो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं पता है, तो सबको पता है, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन कभी पढ़े होंगे सबको पता होगा कि ए से बी तक जो जाने का टाइम होता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। तो बस टाइम ऑफ फ्लाइट से हम मल्टीप्लाई कर दो, टी का स्थान पे टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा और ये आ जाएगा mg इंटू टी के स्थान पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2v साइन थीटा, थीटा का स्थान पे 45 डिग्री अपान जी से जी कैंसिल हो गया, यहां से आ गया mb और इंटू 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1 अपान √2 से 2 कैंसिल हो करके यह आ जाएगा mv अपान √2 mb√2। यह आ गया चेंज इन मोमेंटम बिटवीन a एंड b। तो a से लेके b के बीच चेंज इन मोमेंटम mb√2 आ गया।
जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कहीं प्रोसेस अप्लाई नहीं करना पड़ा, कम से कम में क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया टाइम में। और खास बात, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है, ये नहीं कह रहा है कि इतने समय के बाद से आप चेंज मोमेंटम निकालिए, बस वो कह रहा है कि ए से बी के बीच फाइंड कीजिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ए से बी तक बॉडी को जाने में टाइम लगता है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा अपान g होता है। ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन में एक हाइट का फार्मूला होता है, एक रेंज का फार्मूला होता है। तो जो रेंज का फार्मूला होता है वो होता है 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g, ये हाइट का फार्मूला होगा, और u स्क्वायर साइन थीटा अपान 2g ये रेंज का फार्मूला होगा। इसी तरह से एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होता है, और ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा होता है। तो इस टॉपिक में रेंज का फार्मूला, हाइट का फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला और ट्रेजेक्ट्री, ये सब के सब याद रहने चाहिए, जिससे कि इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलता है। तो ठीक है, ट्रिकी मेथड से देखो हम लोग सॉल्व किए, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मान लो पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बी पॉइंट मान लो यहां ना करके ये टॉप मोस्ट पॉइंट मान लो बी पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट को यहां दे दिया, और कह रहा है ए से लेके बी के बीच चेंज मोमेंटम बताओ बॉडी का कितना होगा। चेंज मोमेंटम फ्रॉम ए टू बी, तो जब चेंज मोमेंटम ए टू बी देखेंगे तो ट्रिक यही अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ का जो आंसर होगा वो डियर चेंज हो जाएगा। और तुम देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक टाइम हम अगर टी फाइंड कर लें तो यहाँ का जो टी आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ आएगा। तो यहाँ पर टी के स्थान पर हम लोग लिख देंगे टी अपान 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपान 2 यहाँ पर, और यहाँ पर इनटू 1 अपान 2 अप्लाई रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यह आ जाएगा mv अपान √2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा mv अपान √2, दैट इज ए और बी के बीच चेंज मोमेंटम। अब यह आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो ए और बी यहां पर लिखा था, यानी प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर के स्ट्राइकिंग पॉइंट के बीच का चेंज मोमेंटम पूछा था। और इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ए से लेकर बी के बीच चेंज मोमेंटम पूछ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जितने टाइम में चेंज मोमेंटम पूछे उतने टाइम से बस बॉडी के वेट में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और इसका क्वेश्चन ट्रिकी मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट आप लोग सीखिए और ऐसे क्वेश्चंस को चुटकी बजा करके जादू मेथड से सॉल्व करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात सबको ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान देना है कि जो भी स्टूडेंट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए कितना सौभाग्य की बात है कि जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर एक भगवान के रूप होते हैं। आज जो कोरोना महामारी चारों तरफ फैला हुआ है तो डॉक्टर ही हैं जो अपने जान पर खेल करके सबकी जान बचा रहे हैं। वो भी इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। कई डॉक्टर भी अपना जान हथेली पे लेकर के उसके बाद से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही गर्व की बात है कि जो स्टूडेंट्स मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामना है वो मेहनत से पढ़ें और सफल हों और एक अच्छे डॉक्टर बने और समाज की सेवा करें। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं वो भी खूब मेहनत से पढ़ें और एक अच्छे इंजीनियर आगे चल करके बने और इस देश के एक अच्छे नागरिक भी बने जो कि इंजीनियरिंग लाइन में अपने देश की सेवा करें। और जो लोग डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी समाज की सेवा डॉक्टर बन के करें, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो एक भगवान का ही रूप होता है। तो मन में हमेशा प्रसन्नता रखिए, मन में हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, एकदम अपोजिट ना सोचिए। जो भी लॉकडाउन हुआ तो कोई भी घर में बैठना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज ये समय है कि सबका अकेले में रहने में मन लग गया है। अकेले भी रहिए, तभी भी पॉजिटिव सोचिए, उस टाइम का सदुपयोग कीजिए, हर सेकंड बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि
एग्ज़ाम का डेट जब फिक्स हो जाएगा तो फिर टाइम बहुत ही कम रह जाएगा। उस समय महसूस होगा कि हमने टाइम कितना बर्बाद किया है। इसलिए टाइम को एकदम बर्बाद नहीं करना है, हर सेकंड पॉजिटिव सोच रखते हुए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। इसी वे में आपको हम ट्रिकी क्वेश्चंस बता रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व हो और आप लोगों का मन लगे और हमेशा बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट नए ट्रिकी कॉन्सेप्ट के लिए, मोटिवेशनल ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए, अच्छे क्वेश्चंस के लिए वीडियो को निश्चित है कि पूरे वीडियो को देखें, समझें, ट्रिक को नोट कर लें और उसको तैयार करें और इस मेथड से और भी क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। और चैनल को निश्चित है सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नए ट्रिकी कॉन्सेप्ट उनके पास पहुंचते रहें। थैंक यू।